तो इस क्वेश्चन में जैसे इन्फॉर्मेशन दे रखी है 1 अप्रैल 2012 को सोनू लिमिटेड परचेज द मशीन फॉर 39,000 की मशीन परचेज करी, ऑन विच 5,000 कैश पे करा, 2,000 ब्रोकरेज पे करी, मिडलमैन को 2,500 उसने इंस्टॉलेशन की, 500 आयरन रॉड लगाई, तो टोटल मिला के मशीन जो 40,000 की पड़ी, 3,90,000 मशीन को और 10,000 के एक्सपेंसेस, तो 4 लाख की मशीन पड़ी 1 अप्रैल 2012 को। आगे लिखा है ऑन 1 नवंबर 2013, 1 नवंबर 2013 को परचेज अनदर मशीन फॉर 1 लाख, 1 लाख की और मशीन परचेज करी और उस पर 20,000 रुपये खर्च करे ओवरहॉलिंग से लाने में, तो 1,20,000 उसकी कॉस्ट रही। ऑन 30 सितंबर 2014, तो 30 सितंबर 2014 को जो मशीन उसने 2012 में परचेज़ की थी, ये वाली मशीन सोल्ड कर दी 1,27,800 लॉस पे। ये सेल प्राइस नहीं है, लॉस प्राइस है, तो इसमें सेल निकालना पड़ेगा। 10% डेप्शन है बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो एक करके करते हैं, पहले 2012 की बात करते हैं। 2012 में 1 अप्रैल को 2 बैंक आ गया 3,90,000 और 10,000 उसका खर्चा आ गया जो कि ये दे रखा था। फिर 31 मार्च 2012 की बात करेंगे, डेप्शन 13 में डेप्शन कितना लगेगा, टोटल मशीन 4 लाख की है, उसका 10% 40,000 और बैलेंस कितना आया 3,60,000। अब ये 2012 है क्लोज हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हुआ टू बैलेंस BD करके 3,60,000। इस साल हमने दूसरी मशीन परचेज़ की 1,20,000 की 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर को 2 बैंक 1 लाख और उसका खर्चा ओवरहॉलिंग का 120। अब 2014 31 मार्च आया तो 3,60,000 पूरे साल यूज़ हुई है, तो उसका 10% 36,000 और ये 1,20,000 की जो मशीन है ये नवंबर परचेज़ की है, तो पूरे साल का बना 12,000, 5 महीने का निकालोगे तो 5,000 आएगा, तो 41,000 डेप्शन आ गया। अब बैलेंस कैसे आया, 3,60,000 में से 36,000 लेस किया तो पहली मशीन आ गई 3,24,000 की, और 1,20,000 की जो ये मशीन थी उसमें से 5,000 लेस किया तो 1,15,000, टोटल आ गया 1,29,000। इस साल को भी हमने क्लोज कर दिया, सेकेंड ईयर क्लोज। अब ये जो बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा। फर्स्ट में 3,24,000, दूसरी मशीन 1,15,000। अब 30 सितंबर को आपने पहली मशीन लॉस पे सेल कर दी 1,27,000, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। पहले मशीन थी 2,24,000 की, अब सोल्ड करी सितंबर में, तो सितंबर का डेप्शन आप कैलकुलेट करोगे 6 महीने का, तो पूरी मशीन का डेप्शन बनता है 10% 32,400, आधी का बना 16,600। अब इसे इतने लॉस पर हमने बेच दिया, तो पहले 3,24,000 में से हम माइनस करते हैं 16,200, उसके बाद माइनस कर दो 1,27,800 जो कि लॉस ऑलरेडी बोला हुआ है, तो फिर बैलेंस बचेगा 1,80,000 अगर आप इसे लेस करते हो। ये मशीन की कॉस्ट ये रही, ये उसका डेप्शन है इस साल का ये वाला, इतने में हमने लॉस में बेचा है 1,27,000, जो बचा वो बैंक के नाम से यहाँ आ गया। 31 मार्च को एक ही मशीन बची आपकी 1,15,000 की, उसका 10% 11,500 और फिर उसी का बैलेंस CD 1,03,500। तो इस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप क्वेश्चंस को बनाओगे कैसे, हर साल की इन्फॉर्मेशन यूज़ करोगे, पहले रफली बनाओगे, उसके बेस पर हर साल को देख के हम उसका अकाउंट कैलकुलेट करेंगे। 31 मार्च को या दिसंबर को डेप्शन लगेगा और बैलेंस निकलेगा। अगर आप बेचते हो तो बैंक के नाम से जो उसमें तब तक का डेप्शन, देखो ये सितंबर में बेची है तो अप्रैल से लेकर सितंबर का डेप्शन लगा रखा है 6 महीने का। इसमें लॉस गिवन था तो हमने बैंक निकाल लिया, नॉर्मल में बैंक गिवन होता तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। एक बार स्टॉप करके इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और फिर इसे कॉपी कीजिए।